मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी। आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% लेकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे जी। क्योंकि आपका एग्जाम के लिए जितना समय बचा हुआ है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी। तो आपको समय को बर्बाद नहीं करना है और अपना समय को बिल्कुल बेहतर ढंग से आपको यूज करना है जी, जिससे आप अपना बोर्ड एग्जाम का तैयारी बिल्कुल बेहतर ढंग से कर पाइएगा जी। ठीक है, तो आप जानते हैं भली भांति ये बात को आपको 100% समझ में आ चुका होगा मेरे सुकूनों। तो आपका मैथ का आपका चैप्टर नंबर 7 चल रहा था जी। ठीक है, जिसमें आपको हम पिछले क्लास में हम मैथ का आपका जो 7 नंबर चैप्टर है जी, उसका बेसिक पूरा मैं कंप्लीट कर दिया था। आज की क्लास में आपका मैं शुरू करने वाला हूँ एक्सरसाइज 7.1 जी। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज टोटल कितना है जी? तो एक्सरसाइज 7.1 से लेकर 7.3 तक आपका एक्सरसाइज है मेरे सुकूनों। तो आज के क्लास में हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 जी। ठीक है, तो बिल्कुल भली भांति आप समझिएगा जी, आपको 100% समझ में आएगा। कब? जब आप पूरा बेसिक क्लास को बेहतर ढंग से शुरू से अंत तक देखे होंगे और 100% समझे होंगे, तब मेरे सुकूनों। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं जी। और आपको हम एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट प्रश्न आपको मैं समझाता हूँ कि क्या आपका प्रश्न कह रहा है जी। तो समझिएगा, कह रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। मतलब आपको डिस्टेंस ज्ञात करना है जी। तो आपको बेसिक क्लास जब हम करा रहे हैं इस चैप्टर का, तो डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, भली भांति जानते होंगे मेरे सुकूनों। तो आपका जो 1 नंबर जो आपका प्रश्न है, इसमें आपको 3 प्रश्न दिया गया है जी। एक का रोमन नंबर 1, एक का रोमन नंबर 2, एक के रोमन नंबर 3 जी। ठीक है जी, तो आप डिस्टेंस निकालना सीख जाइएगा। ठीक है जी, तो आपको एक प्रश्न दिया जाए, अगर एक प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझ जाइएगा, आप समझ गए होंगे मेरे सुकूनों, आपको जब बेसिक क्लास हमें कराया था जी तब। ठीक है, डिस्टेंस ज्ञात किस तरह से किया जाता है आप समझ गए होंगे जी। ठीक है, इसमें टोटल आपका 3 प्रश्न है जी। एक के रोमन नंबर 1, एक के रोमन नंबर 2, एक के रोमन नंबर 3 जी। तो डिस्टेंस ज्ञात करना है जी। तो मैं एक प्रश्न को हल कर देता हूँ, जो आपका 2 प्रश्न और बचेगा उसको आप खुद से हल कर लीजिएगा मेरे सुकूनों। तो हल करते हैं जी। तो सबसे पहले आप लिखिए क्या जी? तो हल। ठीक है जी, लिखिए हल। ठीक है, क्या लिखना है जी? हल। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। आपको 2 पॉइंट दिया गया है मेरे सुकूनों। ठीक है, ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2 जी। ठीक है, हमें क्या करना है जी? डिस्टेंस निकालना है, मतलब हमें दूरी ज्ञात करना है जी। तो दूरी ज्ञात करने के लिए आप फार्मूला जानते होंगे जी। ठीक है, तो दूरी, इस फार्मूला का यूज करके हम क्या करते हैं जी? तो दूरी ज्ञात करते हैं। ठीक है जी, तो आपको लिखना होगा दूरी सूत्र। दूरी सूत्र, ये आपका दूरी ज्ञात करने का सूत्र है जी। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र आपका दूरी ज्ञात करने के लिए है, इसलिए इसका नाम रखा गया दूरी सूत्र, क्योंकि इस सूत्र की मदद से हम दूरी ज्ञात करते हैं। इस सूत्र का नाम आपका हो गया दूरी सूत्र जी। तो जब भी आपको डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो आपको आपका दूरी सूत्र जो आपका है इसका आपको यूज करना है जी, डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए जी। आगे समझिएगा मेरे सुकून। अब बताइए x2 का वैल्यू क्या है जी? तो कहिएगा 4। x1 का वैल्यू क्या है जी? तो 2। ठीक है जी, प्लस y2 का वैल्यू क्या है जी? 1। y1 का वैल्यू क्या है जी? तो y1 का वैल्यू है 3। ठीक है जी, आगे समझिएगा मेरे सुकून। 2 में से अगर 4 गया तो कितना बचा जी? तो 2 बचा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा? तो माइनस में 2 बचेगा, इसका स्क्वायर जी। तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का भी स्क्वायर होता है 4 जी। तो 4 4 हो गया आपका 8 जी। ठीक है जी, तो 8 के रूट से बाहर क्या निकलता है जी? तो भली भांति आप जानते होंगे कि 2 रूट 2 आपका
आंसर आएगा आपका। इस इकाई लिखना बिल्कुल 100% जरूरी है जी। आपका डिस्टेंस जो भी होता है क्या होता है जी, आपका इकाई में होता है जी। ठीक है जी। 8 में अगर 8 आपका रूट के अंदर है तो 8 रूट के बाहर आएगा तो क्या लिखाएगा जी बताइए। तो रूट के अंदर 8 है। ठीक है जी। तो इसको क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, 8 के तोड़िए जी। तो 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 जी। तो ये दोनों का क्या हो गया जी, आपका जोड़ा लग गया। जोड़ा लग गया 2 2 का जी। तो 2 बाहर, एक आपका जोड़ा नहीं लगा तो आपका रूट के अंदर ही रह गया जी। तो मतलब रूट में अगर 8 है तो आपका रूट के बाहर 8 क्या निकलेगा जी, तो 2√2 आपका निकलेगा जी। ठीक है। तो आपका 2√2 इकाई आपका आ गया जी इस प्रश्न का अंतर जी, आपका उत्तर जी। ठीक है। तो आप बिल्कुल भली भांति मेरे से सुनो, डिस्टेंस किस तरह से ज्ञात किया जाता है आप बिल्कुल भली भांति समझ गए होंगे जी। ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको ऑब्जेक्टिव में इसी प्रश्न को पूछ दिया जाए तो आप मात्र 30 सेकंड में बना सकते हैं जी। कैसे जी, इस तरह से आपको कब बनाना है जी, जब आपको 2 अंक में पूछा जाए कि आपको डिस्टेंस ज्ञात करना है जी। और डायरेक्ट इससे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में तो क्या करना है जी, एक्स वाले को एक्स के साथ घटा देना है। ठीक है। और उसको स्क्वायर कर देना है जी। फिर आपको लिखना है प्लस, फिर बाई वाले बाई के साथ आपको घटा देना, स्क्वायर कर देना है जी। उसके बाद हल कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा जी। ये मैटर नहीं करता कि आप x1 में से x2 को घटा रहे हैं या x2 में से x1 को घटा रहे हैं या y1 में से y2 को घटा रहे हैं या y1 में से y2 को घटा रहे हैं, डजंट मैटर। ठीक है। तो समझ गया मेरे सुकूनों कि डिस्टेंस किस तरह से ज्ञात किया जाता है मेरे सुकूनों। इसमें 2 प्रश्न आपका और है जी, आप बिल्कुल भली भांति 100% बना लीजिएगा मेरे सुकूनों। आप पर उम्मीद है, आप पर मुझे विश्वास है जी। अब हम 2 नंबर प्रश्न को लिखते हैं मेरे सुकूनों, आपको 100% समझ में आएगा मेरे सुकूनों। अब मेरे सुकूनों नेक्स्ट प्रश्न को हल करने वाले हैं जी। 2 नंबर जो आपका प्रश्न है जी उसको हल करने वाले हैं जी। तो बिल्कुल भली भांति समझिएगा जी, आपको 100% समझाऊंगा जी, आपको समझ में आएगा मेरे सुकूनों। क्या कहा गया जी, समझिए। बिंदुओं आपको इतना और इतना पॉइंट दिया गया है जी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। आपको इस पर ध्यान नहीं देना है जी, आगे जो आपको लिखा गया है। ठीक है जी। इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको क्या करना है जी, तो कहा गया है सवाल में कि डिस्टेंस ज्ञात कीजिए जी। तो करते हैं ज्ञात जी। तो लिखना आपको जी हल। ठीक है जी। आपको दिया गया पॉइंट 0,0, अगला पॉइंट आपका है 36,15 जी। हमें क्या करना है जी, डिस्टेंस ज्ञात करना है जी। तो आपको लिखना होगा दूरी सूत्र बराबर। ठीक है जी। डिस्टेंस ज्ञात करने का आपका सूत्र है जी, जिसका नाम है दूरी सूत्र जी। तो समझिएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। अधिकतर आपका डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए इस फार्मूला का यूज करते हैं जी। हम आपको बताए थे कि 4 फार्मूला आपका होता है डिस्टेंस ज्ञात करने का जी। तो किसी फार्मूला को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज आपको देखने के लिए मिलेगा इस फार्मूला का जी, इसलिए मैं इस फार्मूला का यूज करता हूँ। x2 का वैल्यू क्या है जी, सबसे पहले आप लिखे हैं x1 y1 x2 y2। ठीक है जी। तो x2 का वैल्यू है 36 माइनस x1 का वैल्यू 0। ठीक है जी। आपका y2 का वैल्यू है 15, y1 का वैल्यू आपका 0 है। क्या है जी, 0 है। अब 36 में अगर 0 जाएगा तो आपको क्या बचेगा जी, 36 बचेगा जी। ठीक है। क्योंकि आपका आप समझ रहे होंगे जी, 15 में से अगर 0 घटाएंगे तो आपको क्या बचेगा जी, 15 बचेगा जी। दोनों क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे मेरे सुकूनों। 36 का स्क्वायर होता है 1296 और 15 का स्क्वायर होता है 225 जी। अगर इसको आप जोड़ते हैं तो 1500 होता है 21 जी। 1521 अगर रूट में है तो इसका बाहर क्या आएगा जी, तो आएगा 39 इकाई। आपको इकाई लिखना 39 आएगा, लेकिन आपको इकाई लिखना बिल्कुल 100% जरूरी है जी। जब आपको डिस्टेंस ज्ञात कर रहे हैं तब जी। डिस्टेंस हमेशा आपका क्या होती है, आपका दूरी किस में होता है जी, तो इकाई में होता है मेरे सुकूनों। आप समझते होंगे भली भांति जी। तो यहाँ पर क्या कहा गया था जी, आपको डिस्टेंस ज्ञात करना था जी। तो 1 नंबर प्रश्न भी आपको वही कहा गया था, 2 नंबर प्रश्न भी आपको वही कहा गया था मेरे सुकूनों, बिल्कुल मतलब सेम कहा गया था। तो समझ गए हो मेरे सुकूनों। अब हम नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर प्रश्न को बोर्ड पर लिखते हैं, आपको हम समझाते हैं, 100% आप समझ पाइएगा मेरे सुकूनों।
अब मेरे सुकूनों नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर प्रश्न को समझिएगा बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से जी, ठीक है। अगर आपने बेसिक क्लास किया होगा इस चैप्टर का तो आपको बिल्कुल 100% समझ में आ रहा होगा मेरे सुकूनों। तो समझिएगा 3 नंबर प्रश्न को जी। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, ठीक है जी, इतना इतना और इतना संरेखीय, या कई लोग पढ़ते हैं समरेखीय है, जो आपको बताना है जी कि क्या ये तीनों पॉइंट संरेखीय है। बताइए जी। आप भली भांति जानते होंगे मेरे सुकूनों कि अगर आपका बिंदु संरेखीय कब होता है, आपका संरेखीय कब नहीं होता है जी, आप भली भांति समझे होंगे मेरे सुकूनों, ठीक है जी। तो हल करते हैं। तो आपको 3 पॉइंट दिया गया है जी, आपको बताना ये क्या तीनों पॉइंट आपका संरेखीय है, ठीक है जी। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। एक पॉइंट आपका दिया गया है 1,5, बी पॉइंट आपको दिया गया है 2,3 और सी पॉइंट दिया गया है -2, -11 जी, ठीक है। भली भांति समझिएगा मेरे सुकून। आपको बताना है, क्या बताना है जी, क्या कहा गया प्रश्न बताया, आपको बताना है कि जो आपको बिंदु दिया गया है क्या आपका संरेखीय है, ठीक है जी। तो समझिएगा मेरे सुकून। तो संरेखीय है, इसको बताने के लिए हमें ए बी का वैल्यू निकालना होगा, मतलब ए और बी का हमें डिस्टेंस निकालना होगा जी, बी और सी का डिस्टेंस निकालना होगा जी, ए से सी का डिस्टेंस निकालना होगा मेरे सुकून। तब हम जो ए सी का डिस्टेंस होगा क्या बराबर है आपका बी सी का डिस्टेंस प्लस में आपका आपका ए बी के डिस्टेंस प्लस में आपका बी सी का डिस्टेंस के जी। तब आपका अगर है बराबर तो संरेखीय आपका ये है बिंदु, अगर नहीं बराबर रहेगा तो संरेखीय नहीं है मेरे सुकून। तो समझिएगा जी। तो आपका x1 आपको पहले नहीं लिखना है जी, पहले आपको क्या करना है जी, तो पहले आपको हमें ए बी का डिस्टेंस ज्ञात करना है जी। तो इसको लिखेंगे x1, इसको y1, ये आपको हो गया x2/2 जी। हमें अभी किससे मतलब है जी, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट से मतलब है जी, मतलब ए बी का डिस्टेंस ज्ञात करना है जी, ठीक है जी। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर जी, ठीक है। यहाँ पर मैं जब बनाऊंगा तो यहाँ पर मैं शॉर्ट भी मार सकता हूँ जी, लेकिन आपको प्रश्न पूछा जाएगा 2 अंक में, तो शॉर्ट आपको नहीं मारना है जी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना होगा जी, ठीक है। तो समझिएगा मेरे सुकून। x2 का वैल्यू क्या है जी, तो कहिएगा x2 का वैल्यू 2 है, x1 का वैल्यू 1 है जी, ठीक है। y2 का वैल्यू क्या है जी, 3 है, y1 का वैल्यू क्या है जी, 5 है। आगे समझिएगा मेरे सुकून। तो 2 में से अगर 1 जाएगा तो आपका 1 बचेगा जी, तो 1 का स्क्वायर। 3 में से अगर 5 जाएगा तो आपको बचेगा -2 जी, तो इसका कर देंगे स्क्वायर जी। तो ए बी बराबर आपका 1 का स्क्वायर 1 होता है और -2 का स्क्वायर आपका 4 होता है जी। तो आपका ए बी का डिस्टेंस आ गया √5 इकाई, ठीक है जी। आपका ए बी का डिस्टेंस क्या आया, तो √5 इकाई आया। अब हमें क्या करना है जी, बी सी का हमें डिस्टेंस हमें निकालना है जी, ज्ञात करना है जी। तो हमें सिर्फ अब किससे मतलब होगा जी, तो बी सी से मतलब होगा। तो हमारे x1 हो गया, या आपका y1 हो गया, या आपका x2 हो गया, या आपका y2 हो गया जी, ठीक है। मतलब बी को हम वैल्यू लिखें, फिर आपको हम सी का वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि हमें बी और सी से मतलब है जी। तो आपको बी सी का डिस्टेंस ज्ञात करना होगा मेरे सुकूनों, ठीक है जी। तो डिस्टेंस ज्ञात करना है मुझे, तो लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर जी। ये आपका सूत्र होता है डिस्टेंस ज्ञात करने का जी। आपका 4 सूत्र होता है, लेकिन अक्सर आप देखे होंगे यही सूत्र का यूज किया हुआ जी, ठीक है। तो हम बी सी के डिस्टेंस ज्ञात करेंगे अब जी। x2 का वैल्यू क्या है जी, x2 का वैल्यू है -2,
अब बताइए x1 का वैल्यू क्या है जी, तो 2 है, तो -2, ठीक है जी। यहाँ पर माइनस हो गया, फिर 2 लिख दिए जी। y2 का वैल्यू क्या है जी, तो -11। y1 का वैल्यू क्या है जी, तो आपका 3 है, तो माइनस आपका 3 जी, ठीक है जी। पहले से यहाँ पर माइनस है, ये फार्मूला के में आपका क्या है जी, माइनस है। तो BC बराबर -2 कितना होता है जी, -4 का स्क्वायर, -11 माइनस आपका 3 कितना होता है जी, तो माइनस आपका 14 होता है जी। इसे कर देंगे स्क्वायर जी। तो BC आपका -4 का या 4 का स्क्वायर आपका क्या होता है जी, 16 होता है। और 14 का है या -14 का स्क्वायर क्या होता है जी, तो 14 का स्क्वायर क्या होता है, करते हैं गुना जी। तो आपका 4 को 16 हाथ में 1, 4 एकम 4 1 5, ठीक है जी। अब यहाँ 14 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा जी, 14 होगा। 6 9 आपका 1 जी, मतलब 196 कितना आया जी, 196। तो BC बराबर आपका -14 का स्क्वायर या 14 का स्क्वायर क्या होगा जी, तो आपका 196 होगा जी। 16 प्लस 96 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, तो आपका होगा, सॉरी 16 प्लस 196 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, तो आपका 196 और 16 कितना होगा जी, बताइए। तो आपका होगा 6 6 12 हाथ में 1, 10 1 11, ठीक है जी। आपका 100 कितना होगा जी, आपका 12 होगा, 212 होगा मेरे सुकनू, कितना होगा जी, 212 होगा जी। 11 9 1 10, 1 1 5 14, तो आपका 11 11 के 1 यहाँ पर 1 1 2, तो मतलब 212 होगा जी, ठीक है। 212 इकाई आपका आ गया BC का डिस्टेंस आपका मेरे सुकून, ठीक है जी। आगे आपका डिस्टेंस जी। तो यहाँ पर जगह आपका नहीं है जी, तो यहाँ पर लिख देता हूँ BC का। सबसे पहले लिखता हूँ AB का डिस्टेंस आया है √5 इकाई, ठीक है जी। इसको मैं डाल देता हूँ। अब हमें क्या करना है जी, तो अब हमें AC का डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो आपका x1 या आपका y1 जी। हमें A का वैल्यू चाहिए और एक हमें B का वैल्यू। आप A का वैल्यू हमको लिखना है जी और B का वैल्यू हमें लिखा हुआ है जी, ठीक है। समझिएगा मेरे सुकून। अब हम AC का डिस्टेंस ज्ञात कर रहे हैं जी। तो x2 - x1 ये आपका है सूत्र जी का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये आपका है डिस्टेंस ज्ञात करने का सूत्र जी। x2 का वैल्यू क्या है जी, तो -2। x1 का वैल्यू क्या है जी, तो 1, ठीक है जी। y2 का वैल्यू है -11, y1 का वैल्यू है जी आपका 5 जी, ठीक है। AC बराबर √-2 और -1 कितना होता है जी, -3 का स्क्वायर, -11 -15 5 कितना होता है, तो माइनस आपका 16 होता है। इसका कर देंगे स्क्वायर जी। तो AC बराबर आपका हो जाएगा -3 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, और 16 का स्क्वायर कितना होता है जी, या -16 का स्क्वायर कितना होता है जी, तो आपका होता है 256 जी। 6 का 6 और पढ़ेंगे तो 36 3 और 6 कम 6 1 9, आपका 16 जी, ठीक है जी। 16 कम 16 जी, 6 और 9 6 15, हाथ में एक 256 होता है। कितना होता है जी, 256 होता है -16 का स्क्वायर जी। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, इसमें से अगर 4 दे दिए तो आपका 60, तो 265 इकाई आ गया AC का डिस्टेंस मेरे सुकून, ठीक है। अब आगे समझिएगा जी, अब आगे समझिएगा मेरे सुकून। तो AC का डिस्टेंस आ गया √265 इकाई। इकाई लिखना 100% जरूरी है जी, समझिएगा मेरे सुकून। तो लिखना होगा अब, ठीक है जी। तो AC बराबर आपका AB प्लस में आपका BC जी, ठीक है जी। AC का डिस्टेंस कितना आया जी, तो
आपका 265 आया है जी। ए बी का डिस्टेंस कितना आया जी, तो रूट के अंदर 5 आया है जी, और प्लस बी सी का डिस्टेंस आया 212 अंडर रूट जी। तो क्या ये दोनों जुड़ सकता है, तो कभी नहीं जुड़ सकता है जी। तो ये आपका बराबर होगा जी, तो नहीं होगा बराबर जी। ठीक है, आपका बराबर होगा जी, नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। तो ये आपका क्या है जी, आपका संरेखीय कह सकते हैं या समरेखीय नहीं है। अगर बराबर हो जाता तो आपका होता जी आपका समरेखीय या संरेखीय जी। ठीक है, तो आपको लिखना है यहाँ पर, अतः ये बिंदुए संरेखीय नहीं है, संरेखीय नहीं है। ठीक है जी। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ मेरे सुकूनों। आज की क्लास में आपको हम 3 प्रश्न बताया हूँ जी, जिसमें आपका 1 नंबर प्रश्न और 2 नंबर प्रश्न में आपको डिस्टेंस ज्ञात करना था, और 3 नंबर प्रश्न में आपको बताना था कि जो आपको पॉइंट दिया गया है कि आपका ये समरेखीय या संरेखीय है, तो आपका क्या है जी, तो नहीं है जी। ठीक है जी। तो तीनों प्रश्न आप 100% समझ गए होंगे मेरे सुकूनों। कब आप समझ में आपको ये तीनों प्रश्न आया होगा जी, जब आप पूरा बेसिक क्लास किए होंगे इस चैप्टर के, तब जी। बेसिक क्लास आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक्सरसाइज को हल करने में जी, समझने में मेरे सुकूनों। तो बिल्कुल भली भांति आप समझ गए होंगे जी। आज आपको क्लास में 3 नंबर प्रश्न तक आपको हल कर दिए मेरे सुकूनों। तो क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद जी। अगर क्लास में को 100% समझ में आया होगा तो क्लास को एक शेयर जरूर करना मेरे सुकूनों। आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।